नमः शिवाय। परम भागवत श्री भरत जी अंत समय में मृग शावक के मोह के कारण मृग योनि को ही प्राप्त हुए थे। पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहने से पछताते हुए उन्होंने मृग शरीर त्याग दिया। अपने अंतिम जन्म में उन्हें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। एक समय लुटेरे उन्हें भद्रकाली की बलि देने के लिए पकड़ ले गए। फिर क्या हुआ जानने के लिए वीडियो पूरी देखिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न एक ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री के उन्हीं के समान गुणवान 9 पुत्र थे। छोटी स्त्री के एक साथ ही एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। ये पुत्र ही परम भागवत श्री भरत जी थे। भगवान की कृपा से उन्हें पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण था। कहीं फिर कोई विघ्न न आ जाए, इस आशंका से वे स्वजनों के संग से भी डरते थे। वे कर्म बंधन को काटने वाले श्री भगवान के युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते थे तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। पिता ने स्नेहवश उपनयन संस्कार कर उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देने का भरसक प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माता सौत को अपने बच्चे सौंपकर स्वयं सती होकर पतिलोक को चली गईं। भरत जी के भाई ब्रह्म ज्ञान स्वरूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुसार भाषण करने लगते। उन्हें स्वतः सिद्ध ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए शीतोष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देह अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते, ना कभी स्नान करते। उससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। भाइयों ने उन्हें खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया। वे उस कर्म को करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची या छोटी बड़ी। भाई उन्हें रूखा सूखा जो भी दे देते थे वे खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, दैववश वह उनके फंदे से निकलकर भाग गया। उसको ढूंढने में असफल रहे। उसके सेवक श्री भरत जी को उचित बलि जानकर पकड़ ले गए। तदंतर उन चोरों ने विधि पूर्वक अभिषेक स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और अच्छी तरह भोजन कराया। दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है,
उसमें ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गईं। उन्होंने क्रोध से तड़ककर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उसी अभिमंत्रित खड्ग से ही सारे पापियों के सिर उड़ा दिए। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ऊपर ही पड़ता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगले वीडियो में देखिए राजा रघुगण के सेवकों ने महाभागवत श्री भरत जी को पालकी उठाने वाला कहार बनाने की कथा। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साहवर्धन करें, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।